उसके बाद आपके पास इसका ही एक सेम टॉपिक आता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? सेम चीज, अगर एक लो के पास से मार्केट होकर चली जाए, उसके थोड़ा सा ऊपर से, इक्वल नहीं ना उसको स्वीप करे, उसके ऊपर रहे, वो आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये लेवल आपके पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये लेवल आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, मतलब लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को आप हमेशा टारगेट करते हो, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ जाते हो और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के ऑपोजिट जाते हो। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? लेट्स सपोज अगर आपके पास मार्केट है, यहाँ बनाता हूँ ना, ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट ने ये स्वीप कर लिया, ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, क्योंकि ना इक्वल हो ना ऊपर हो, उससे नीचे हो, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप है, मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ आप आते हो, ठीक है, इसको टारगेट करते हो, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से आप दूर भागते हो, इसके ऑपोजिट टारगेट करते हो आप, ठीक है। सेम फॉर उसके बुलिश एग्जांपल, अगर ये मार्केट है, मार्केट ऐसे करती है, ये आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। यहाँ पर अगर मार्केट ऐसे करती है, ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। इसके आप ऑपोजिट जाओगे और इसकी आप तरफ जाओगे, इसको आप ऐसे टारगेट करोगे और इसके आप ऑपोजिट भागोगे, सेल करने की कोशिश करोगे। इसकी समझ आई आपको? लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये सिर्फ 2 पॉइंट के ही ऊपर वैलिड है कि 2 से 3 ज्यादा भी हो तो भी इसको हम कंसिडर सिर्फ दो, करेंगे? ओनली दो। ओनली 2। थैंक यू। आई थिंक आपको रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी पड़ेगी, जितनी चीजें एकदम पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई अच्छा, बात नहीं सर, आप पढ़ाइए, वो तो हमारा काम है सीखना। सही है सही है। क्योंकि यार पहले मैंने सोचा 2 महीने की मेंटरशिप करूंगा, फिर मैंने कहा 1 महीने की कर लेता हूँ और चीजें जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, क्या, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इधर से आप बहुत मैंने अच्छे सिंपली समझा रहे हो और समझ में भी आ रहा है। एक दो बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत फायदा समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपके पास आती है प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी एंड प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी। इसको हम कहते हैं PDL। ये सारे आईसीटी ने नाम रखे हैं, बहुत एनोटेशन इसमें। PDH, सही है। प्रीवियस डे लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। प्रातिश, आप अपना माइक बंद कर लो, शायद उसमें शोर आ रहा है कल का। सही है। प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपके पास प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है, ये पूरे दिन की कैंडल है। यहाँ पर ये आपके पास एक लिक्विडिटी है, ये आपके पास लिक्विडिटी है, और ये आपके पास लिक्विडिटी है। सही है। अब जो नए दिन की मार्केट स्टार्ट होगी, उसने यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है, इस लेवल से उसने स्टार्ट होना है। यहाँ से पुलिश भी जा सकती है और बेरिश भी जा सकती है, वी डोंट नो। बट हम टारगेट क्या करेंगे? हम ये हाइज और लोस का टारगेट, वो अगर नेगेटिव बायस की चीजें कि मार्केट पहले किस साइड जाएगी, ठीक है। अभी लिक्विडिटी बता रहा हूँ, लिक्विडिटी क्या क्या होती है। ये एक लो, प्रीवियस डे लो भी लिक्विडिटी होता है, प्रीवियस डे हाई भी लिक्विडिटी होता है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ PDI। देन हमारे पास आता है PWH एंड प्रीवियस वीक लो। जो जो एक वीकली कैंडल है, अब लेट्स सपोज ये एक वीकली कैंडल है, अब वीकली कैंडल के हाईज और लोस लिक्विडिटी होते हैं। सेम फॉर PML एंड PMH।
प्रीवियस मंथ हाई भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस मंथ लो भी लिक्विडिटी है। अब ये लिक्विडिटी कैसे है? अब लेट्स सपोज आज मंडे है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा टीपी हिट नहीं हुआ, मेरी ट्रेड ओपन छूट गई है, ठीक है। मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, अपना स्टॉप लॉस रख के गया हूँ। अगले दिन की मार्केट होगी, उसको पता है कि इस बंदे ने यहाँ सेल किया हुआ है, इसके स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, ठीक है। वो प्रीवियस डे हाई स्वीप करेगा। जब प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, जब प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, तब हम एंटिसिपेट करते हैं प्रीवियस डे लो स्वीप हो। ये हम तब करते हैं जब मार्केट लंदन में प्रीवियस डे हाई स्वीप कर ले या एशिया में प्रीवियस डे हाई स्वीप कर ले, फिर हम अपना बायस करते हैं बेरिश, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुई, या मार्केट ने ओपन होते ही प्रीवियस डे लो स्वीप कर लिया, हम सारा दिन क्या करेंगे? हम सारा दिन एंटिसिपेट करेंगे मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी, ठीक है। हम बुलिश की साइड अपनी ट्रेड्स लेंगे। ये एक नैरेटिव बायस बनाने की चीज होती है। सिंपली इट्स अ सिंपल थिंग, प्रीवियस डे लो भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे हाई भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक लो भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक हाई भी। सेम फॉर मंथ, प्रीवियस मंथ लो भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस मंथ हाई भी लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि उस मंथ, उस वीक, उस डे के अंदर जितने भी बाय सेल्स हो रहे हैं, उनके 90% स्टॉप लॉस प्रीवियस डे, उनके डेली लो या डेली हाई के ऊपर नीचे है, ठीक है। समझ आई इसकी? सिंपल है काफी, मगर समझ आ गई है? अगर जिसको नहीं चैट में बता दे। बस ही समझ आ गई इसकी, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो यस सर, इट इज क्लियर। के। सर इससे पता कैसे लगेगा कि ये जो कैंडल बनी है ये प्रीवियस मंथ की हाई समझो अभी चालू मार्केट में बन रही है, ये कैसे पता लगेगा? अगेन पूछिएगा। यानी ये जो आपने बताया है कि ये जो लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो है प्रीवियस डे हाई है, बराबर है। जब ये जी कैंडल जी। बनती है, बराबर है, तो अब ये वीक की हाई बनने वाली है, ये कैसे समझेगा आपने? आप अब वो उसको ही गलत ले जा रहे हो। आपका क्वेश्चन दूसरा है, उसका आंसर मैं दे देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, यानी ये जो आप बता रहे हो ना, इसको मैं समझो अगर अपन हाँ। पोजिशनल ट्रेड लेते हैं वीकली के मंथली, तो समझो अभी आज गोल्ड अच्छा। है 2340 बनाया है कि 2440 बनाया है एक टॉप में, बराबर है। तो अब अच्छा। वो कहीं पे भी सही। स्विंग में अपने को वो कैसे पता चलेगा कि ये मंथली हाई का कैंडल बन गया है? मतलब अब ये मंथली हाई है, ये आप कह रहे हो बराबर है। कि हमें कैसे पता हाँ चलेगा तो मंथली हाई ये बन गया? देखो, सुनो, अभी अपन ये समझो अप्रैल के मिड में चालू है, 15-20 तारीख को। हाँ 20 तारीख को हाँ। ये 2410 का हाई कर दिया है। उसके बाद ये नीचे आया अच्छा। 2360-70, बराबर है, जो भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अपने को हाँ ये हाँ, कैसे समझ पता गया मैं। चलेगा कि ये मंथली हाई कैंडल बनी है या वीकली हाई कैंडल बनी है, कि पूरे वीक में इसके ऊपर नहीं जाएगा? वो पता लगाने की जरूरत ही नहीं है उसकी तो, वो ही जब नहीं ना, मैं पोजिशनल आपको चार्ट यानी समझाता हूँ। हम्म, एक सेकंड, शायद मैं वो आपको बात वीक समझाता एंड हूँ। या मंथ एंड होने के बाद में पता चलेगा, आई डोंट नो। ये मैं वही देखो पूछ ना, रहा हूँ ना, जैसे करंट ये, मंथ में कैसे पता चलेगा? अब ये वीकली है, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीजें बराबर है। आती हैं, क्या नाम है आपका, जैसे ये डेली लो है, ठीक है। अब डेली लो ने, बराबर है। आज की जो कैंडल है, उसने ओपन होते ही लो स्वीप कर लिया प्रीवियस डे, मतलब यहाँ पे जो पीडीएल था वो यहाँ पर स्वीप हो चुका है, ठीक है। तो अब बराबर हम है। यहाँ पे बुलिश की एंट्रीज देख सकते हैं। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ने बम्प लिया है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो प्रीवियस डे लो स्वीप हो गया, अब हम क्या करेंगे? हम बुलिश एंट्रीज देखेंगे यूरो यूएसडी में। सही है ना? तो हम अब ये नहीं कह सकते कि ये अब प्रीवियस, अब डेली लो ये बन गया, अब ये टूटेगा ही नहीं, ऐसा हम कोई भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज पता होने का फायदा ही नहीं है। मतलब ये चीज आप पता लगा ही नहीं सकते कि अब डेली लो नहीं टूटेगा, क्योंकि आज है भी नहीं एफएमसी, आपको क्या पता एफएमसी डाउन आ जाए, ये नहीं नहीं, डेली लो फिर टूट जाए। सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, ये मैं समझ गया आप जो बता रहे हो, लेकिन मैं ये आपको डेली की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि मंथली। मंथली में चले जाते हैं यार। सर ये मंथली कैंडल तो मंथ मंथ एंड होने के बाद नहीं पूरी बनेगी ना, उसके पहले तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, आई डोंट। हाँ, सही कह रहे हो आप, जब ये मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद इसका हाई और लो कंफर्म होगा, उससे पहले तो इसका हाई लो कंफर्म नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पर है,
इस मंथ ने इसका लो स्वीप किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मंथ इसका हाई एंटिसिपेट करेंगे, हाई स्वीप हो गया। अब नेक्स्ट मंथ हम इसका लो स्वीप, लो एंटिसिपेट करेंगे, या अब लो इसका स्वीप हो गया, ठीक है। अब ये मंथ इसने लो स्वीप किया है, अब हम इसका एंटिसिपेट करेंगे हाई। खैर गोल्ड क्या कर रहा है आज, न्यूयॉर्क की ट्रेड बन रही है कोई? चलो पहले वो देख लेना। जो आप कह रहे हो ना, हमें कैसे पता चलेगा ये वीकली हाई बनी है या नहीं? वो आई एम इंटरडे ट्रेडर, मैं पोजीशन तो मैंने नहीं सीखी हुई ट्रेडिंग। मैंने मतलब सेम ही होती है, उसकी स्ट्रेटजीज नहीं सीखी हुई पोजिशनल की। तो इंटरडे ट्रेडर मुझे एक दिन का पता है कि हाँ ये वीक डेली हाई बन सकता है। उसमें आ जाता है इप्टा, इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम होता है। जैसे मंडे है, मंडे आपके पास मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। मंडे आपके पास मैनिपुलेशन हो गया। मंडे ज्यादातर मैनिपुलेशन करता है, ऑपोजिट मूव देता है। अगर आपका बायस वीकली बुलिश है ना, मंडे आप एंटिसिपेट करो बेरिश जाएगा, या अगर आपका बेरिश है बायस तो बुलिश जाएगा। मंडे अक्सर वीक बनाता है। मंडे ओपन हुआ, मंडे ने वीक बना दी, यहाँ पर ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगेन मैनिपुलेशन कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक वीक बन गई और ये डाउन वीक बन गई, और ये जो 3 दिन 2 डे मूव आया, एक मतलब वीक ऐसे काम करता है, वो हम इप्टा में पढ़ेंगे। सिंपली प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई और लिक्विडिटी। अगर प्रीवियस डे हाई स्वीप हो गया तो हम लो टारगेट करेंगे, जैसे अभी लो स्वीप हुआ है यूरो यूएसडी में, तो हम हाई टारगेट कर सकते हैं या बुलिश कैंडल्स ले सकते हैं।